मैंने जैसे आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कही, तो मिडिल इनकम ग्रुप जो रेंटेड हाउसेज में रहते हैं और बाकी लोग, उनको भी कैसे हाउसेज में हम फैसिलिटी दे सकें, और खास करके जो चॉल्स में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और ग्रामीण, इस पर भी जोर दिया गया। एमएसएमई सेक्टर में 2024 के फरवरी में भी कहा गया था और एमएसएमई सेक्टर के बारे में कल भी कहा गया। इट इज इन कंटिन्यूएशन। और उसमें क्या है, एडिक्वेट फाइनेंसिंग उनकी की जाए, रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज उनको दी जाए, रेलेवेंट ट्रेनिंग उनको दी जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनको सपोर्ट किया जाए। इस बात को जोड़ने का काम किया है। उसी तरीके से उसी समय हमने उन्हें कहा था कि आयुष्मान भारत में हम आशा वर्कर्स को जोड़ेंगे, हम उसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स को जोड़ेंगे, हम हेल्पर्स को जोड़ेंगे, हम अन्य सेक्शंस जो गरीब सेक्शंस हैं उनको जोड़ेंगे। और उसी समय यह भी कहा गया था कि हम लगभग 3 करोड़ लखपति दीदी भी बनाएंगे। और उसी के एवज में अब हम देखते हैं कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को, कल निर्मला जी ने जो दोहराया है, वो उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये जो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य बिजली योजना है, इसमें लगभग अभी तक 1 करोड़ 28 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 14 लाख एप्लीकेशंस हैव बीन अटेंडेड। तो ये काम भी तीव्र गति से आगे बढ़ा है। मैं जब डेवलपमेंट की दृष्टि से बात करता हूं, तो फरवरी में भी कहा था और उसी को आगे बढ़ाया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 1,56,000 हैबिटेशन गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ दिया गया है और इस साल का टारगेट 25,000 हैबिटेशंस को, गांव को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। और उसी तरीके से मैं कहूंगा कि फरवरी में कहा था, वी विल फॉर्मुलेट ए प्लान फॉर पूर्वोदय ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट of eastern region which includes बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और उसी का अनफोल्डमेंट है जिसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमने बहुत से रिफॉर्म्स भी एमएसएमई सेक्टर में किए हैं और कल बहुत से बातें एमएसएमई सेक्टर के बारे में निर्मला जी ने कही, चाहे वो सपोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ द एमएसएमई है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो गारंटी स्कीम देनी है, क्रेडिट गारंटी स्कीम देनी है, ऐसे बहुत सी चीजों को जोड़ने का प्रयास किया है। अब मैं यहां पर आपके सामने इस बात को भी बताना चाहता हूं कि हमारी इकोनॉमी अब रिजिड इनडायरेक्ट टैक्सेस से जहां डायरेक्ट टैक्सेस और डिजिटाइजेशन पर आई है, वहीं ये जो 50 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट्स खोला गया जीरो अकाउंट पर, यह भी भारत की इकोनॉमी को इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी लाने में बहुत बड़ा काम है। आज कोई छोटा व्यक्ति साहूकार के पास नहीं जाता है, आज मुद्रा लोन लेता है। दिक्कत क्या थी उसको, लोगों को, कांग्रेस के लोग ये एहसास ही नहीं कर पाए कि 1971 में हमने नेशनलाइज किया बैंक्स और हमारे बैंक की दहलीज पार करने वाले लोग 10 करोड़ भी नहीं थे और जीरो बैंक अकाउंट पर खोलने का मोदी जी ने वायदा किया, तो आज 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोल गए। आज देखिए कैसे बदलता भारत है। एक समय में जब हम डिजिटाइज कर रहे थे तो कहा भारत तो अनपढ़ है, अरे यहां मोबाइल कौन चलाएगा, यहां पर डिजिटल पेमेंट कैसे होगी। आप बताइए, आज भारत का सब्जी वाला भी आपको सब्जी देता है तो वो क्यूआर कोड पर आपके मोबाइल से डिजिटल पेमेंट लेता है कि नहीं लेता है। 40% ऑफ वर्ल्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, 40%। तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में आने का काम हुआ है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये भी पहुंचा है। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहूंगा कि 15 पैसे 1 रुपए भेजते थे, 15 पैसे आते थे, आज तो पूरा रुपए का रुपए, पूरा सिक्का का सिक्का, पूरे सिक्के के साथ मोदी जी का पहुंचता है किसी गरीब आदमी के बैंक के अकाउंट में। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब बजट की बात कर रहा हूं, अब सब लोग अपने तरीके से इसकी चर्चा जो भी कर सके, लेकिन सब लोग ये जानते हैं कि आज भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग फुटिंग पर खड़ी है। वी वर एट वन टाइम ए फ्रेजाइल इकोनॉमी और दुनिया हमको फ्रेजाइल इकोनॉमी के रूप में देखती थी और आज आईएमएफ हमको बोलता है वी आर ए ब्राइट स्पॉट।
तो हम ब्राइट स्पॉट के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी यह दुनिया की रेटिंग में है, हम 2014 में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। वी आर 11th पोजीशन इन द इकोनॉमी। अब देखिए, हमने ब्रिटेन, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको हम पछाड़कर आज हमारी इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, 5th लार्जेस्ट। और हम 2027-28 में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहे हैं। इस पर भी काम तीव्र गति से चल रहा है। मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं इंडिया इज डिफरेंट आफ्टर 2013। उसी तरीके से मूडीज बोलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया फॉर 2024 इज मोर देन 8%। ये आज कोई भी जब भी चर्चा करता है तो इंडिकेटर्स बताते हैं कि वी आर ऑन द स्ट्रांग फुटिंग। और मैं कई बार, देखिए, मैं क्षमा करिएगा, मैं कई बार बोलता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री हूं, मैं किसी की नजर ठीक कर सकता हूं, लेकिन दृष्टि नहीं दे सकता, विजन नहीं दे सकता। वो दृष्टि तो आपको ही लानी पड़ेगी, उसको आपको ही रखना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, उसी तरीके से अब ये सब चीजें बड़ी अनकंफर्टेबल होती है जब हम इसकी चर्चा करते हैं, और लोग उसको हर एक दृष्टि से उसको डिविएट करने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ रेट, इन सारी बातों की बात करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन है फॉर 2024, उसको भी आप ध्यान में रखिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2.7%, जर्मनी 0.2%, फ्रांस 0.7%, जापान 0.9%, यूके 0.5%, इंडिया 6.8%। आप बताइए, अब जब दुनिया की बात करते हो आप, और ये सब लोग अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी में स्ट्रेंथन करके अपने आप को मानते हैं, और भारत आज वर्ल्ड के ग्रोथ रेट में, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन में 15% कंट्रीब्यूशन भारत का है, ये भी हमको ध्यान रखना है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी मैन्युफैक्चरिंग 6 टाइम्स बढ़ गई है। हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हमारा एक्सपोर्ट 70,000 करोड़ रुपीस का हो गया। स्टील में हम नंबर 4 से नंबर 2 पर पहुंच गए। ऑटोमोबाइल मार्केट में जापान को पछाड़ करके हम भारत नंबर 3 पर खड़ा है। अब बताइए, ये लोग गांव में, मैं आंकड़े वो अभी रख नहीं पा रहा हूं, है मेरे पास, गांव में लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ गई 30%। गांव में लोग ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, गांव में लोग कारें खरीद रहे हैं। ये किसके पैसे से खरीद रहे हैं? आखिर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है तो ये परचेजिंग कैपेसिटी आ कहां से रही है? दिस इज द साइन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। और भारत जब 3rd नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बनता है तो आप समझ लीजिए कि इंडिया की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी बड़ी होगी, ताकि हम इसमें अपने आप को जोड़ सकते हैं। मोबाइल में हम 92% पहले इंपोर्ट करते थे, आज हम 97% मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मोबाइल। ये भी हमारे सामने है। मैं तो देखता था मोबाइल आप लोगों के, हम सब के हाथों में होता था, मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन मलेशिया, मेड इन जापान, यही लिखा होता था। आज मेड इन इंडिया लिखा होता है। हम भूल गए ताइवान, हम भूल गए। तो इस तरीके से बढ़ाने का काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 शहरों में मेट्रो था, आज 20 शहरों में मेट्रो है। There were 74 airports, now there are 149 airports. उसी तरीके से मेडिकल कॉलेजेस, there were 387 medical colleges. Today there are 706 medical colleges. There was one All India Institute of Medical Sciences. It is in BJP regime, Atal ji and Modi ji. There are 21 All India Institute of Medical Sciences. ये भी हमको है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।